अच्छा कार्य होता रहे देश में। जो भ्रष्टाचार रूपी एक राक्षस, भगवान ने अघासुर को मार दिया, भगवान ने धेनुकासुर को मार दिया, पर ये भ्रष्टासुर का क्या? ये ऐसा छाया भारत में कि देखिए, ऐसा मत सोचिएगा कि हर भारतीय भ्रष्ट होता है। कई बार उसको ऐसे संकट में फंसा दिया जाता है कि अब उसके पास कोई चॉइस नहीं होती। फॉर एन एग्जाम्पल, एक व्यक्ति सड़क पर रोड किनारे एक्सीडेंट हो गया उसका। पहली बात तो उसको उस व्यक्ति को उठाने से डर लगता है, अपनी गाड़ी रोकने से डर लगता है, क्योंकि उसे लगा कि कहीं कोर्ट में जाकर के इसने गाड़ी रोकी तो सबसे पहले उसी का नाम आता था। पर जैसे तैसे उसने रोका, उस व्यक्ति को गाड़ी में डाला और फिर उसको हॉस्पिटल लेकर के गया। और जैसे हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल वालों ने कहा इमरजेंसी है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, जिसको अगर मैं सीधी भाषा में कहूं तो रिश्वत देनी पड़ेगी। अब वो क्या करे? या तो उस आदमी को मरने दे कि मैं रिश्वत नहीं दूंगा, मैं वादा करता हूं, या फिर वो गलत कार्य इसलिए उसको करना पड़े कि इस व्यक्ति की जान बच जाए। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर भ्रष्टाचार खत्म जड़ से होगा तो भारत के लोग, आप भी तो भारतीय हैं, आप यहाँ आए, आपने यहाँ के नियम, आपने यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल है, जो प्रोटोकॉल है, आप भी तो फॉलो करते हैं। जिस प्रकार की आदत भारतीयों को बनाई गई वो वैसा ही बन गया। यहां पर विदेश में अगर कोई गाड़ी जाती है, पुलिस वाला रोकता है, मतलब पुलिस उसे रोकती है, तो सबसे पहले वो क्या दिखाएगा? अपना लाइसेंस दिखाएगा। भारत में क्या होगा? कोई भी पुलिस वाला रोकेगा ना तो खिड़की खोल के बोलेंगे, ले नेताजी से बात करवाऊं। वो सीधा नेताजी के पास पहुंच जाएंगे। इस प्रकार की मानसिकता बनाई गई है। कई बार तो ऐसी भी खबर आई कि कोर्ट में किसी का केस पड़ा हुआ है, कोई किसी ने चोरी वोरी मर्डर कुछ किया होगा, उसको फांसी की सजा मिली, घोषणा हुई कि उस आदमी को फांसी की सजा मिली। और जब उस व्यक्ति को पकड़ने गए तो पता चला वो तो उससे पहले ही, कब का, 2-4 साल पहले ऊपर जा चुका। तब जाकर के उसका निर्णय आया। एक कोई मैया गवर्नमेंट ऑफिस में जो पेंशन मिलती है, विडो पेंशन जो होती है, उसका फॉर्म भरने चली गई। उसका कोई फॉर्म होता था तो उसको भरने चली गई। तो जो ऑफिसर था उसे जानता था, तो उसने कहा कि मैया तू कैसे विधवा का फॉर्म भरे, तेरा तो पति जिंदा है, तो फिर तू कैसे भर रही है? तो बोली कि वो मुझे पता है ना कि भारतीय काम बड़ा लेट से होता है, इसलिए जब तक पति जाए तब तक मेरी फाइल आगे पहुंचेगी, इसलिए मैंने एडवांस में ही बुकिंग कर दी है, कभी तो जाके फाइल जो है वो मेरी ओपन होगी। क्या करें? इस कदर व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है कि हर जगह उसको पैसे खिलाने की आदत बन चुकी है। ठीक है, इतना जल्दी सब ठीक नहीं होगा, लेकिन कोशिश, प्रयास किया जाए। धीरे धीरे लोग उस चीज को करना सीख जाए, मानसिकता ऐसी बन जाए। भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारा देश ऐसे ही तरक्की करता रहे, अच्छे कार्य होते रहें, गर्व से हम हमेशा शान से आज तक कहते आए हैं, जरूर आगे भी उसी शान से कहते रहे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये देखिए, जब ऐसी बात आती है ना तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इसका मतलब आप भले भारत में ना रहते हो, पर भारत आपके दिल में रहता है। और होना भी यही चाहिए, होना भी यही चाहिए। आप कहीं रहें पर भारत आपके दिल में रहे। भारत का नाम आता है तो एकदम चेहरे पर सबके मुस्कुराहट दिख जाती है कि कितना प्रेम आप करते हैं। आप पूरे विश्व में घूम लीजिए, कोई विश्व का ऐसा देश नहीं मिलेगा जो अपनी धरती को माँ कह के पुकारता हो। बताइए, इंग्लैंड के किसी स्कूल में बच्चों को नारा लगवाया जाता है कि इंग्लैंड माता की जय?
अमेरिका में कोई यूनिवर्सिटी सिखाती हो अमेरिका माता की जय, पर भारत का बच्चा बच्चा कहता है कि भारत माता की जय। ये भारत के संस्कार है। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला देश, और ये उस देश की संस्कृति है। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम स्वदितत् स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम निषु भारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाहीनम्। ऐसा देश। किसी ने कहा कि जितने भी अवतार भी हुए ना, वो सारे की सारे भारत में ही हुए, और अवतार ना भी हो तो हम भारतीयों को अवतार बनाने में कोई देर नहीं लगती, किसी को भी अवतार बना देते हैं। हाँ, मैं ये जरूर प्रार्थना करूंगी भारतीयों से, कृपया अंधविश्वास को कभी बढ़ावा मत दीजिएगा। हमारा जो धर्म है वो लॉजिक से बना हुआ है, विज्ञान अध्यात्म से निकला है, अध्यात्म विज्ञान से नहीं निकला, अध्यात्म से विज्ञान निकला है। तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो हम धर्म के नाम पर बट न जाए, धर्म के नाम पर हम अपने आप को कहीं बांट न ले, इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। भारतीयों की पहचान भारतीयों की एकता में होनी चाहिए। यहाँ भी आप इंग्लैंड की धरती पर रह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी संप्रदाय हैं, लेकिन कभी भी ये भाव अगर भारतीयों के मन में आ गया, अरे ये तो फलानी संप्रदाय का है, ये तो कई बार मुझे ही मिलते हैं, ये तो कच्छी वालों का मंदिर है, जो कच्छ वाले होते हैं ना, तो ये तो उनका है, ये हमारे वालों का, ये सौराष्ट्र वालों का, ये फलान, ठीक है, लेकिन है तो हम सब भारतीय। क्योंकि एक व्यक्ति ने एक बात कही थी, उस बात को हमेशा याद रखिएगा कि इंडिविजुअली एन इंडियन इज अ हीरो। क्योंकि आज की परंपरा में देखें तो आप गूगल को ले लीजिए, नासा को ले लीजिए, जितनी संख्या उनमें भारतीयों की है उतनी दूसरे किसी देश के लोगों की नहीं। तो इंडिविजुअली एन इंडियन इज अ हीरो, बट समटाइम कलेक्टिवली वी आर जीरो। कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है कि जब एकता की बात आ जाती है तब हम अपने धर्मों को, अपने अपने भगवानों को लेके बैठ जाते हैं। ये जो मंदिर बनाए जाते हैं ना, खासकर विदेशों में, ये सिस्टम यही मैंने ज्यादा देखा है। भारत में नहीं होता ऐसा नहीं, लेकिन जैसे भारत में एक राम मंदिर है तो राम जी की मूर्ति, हनुमान मंदिर है तो हनुमान जी की मूर्ति, पर यहाँ पर सभी भगवानों की मूर्ति रखनी पड़ती है। उसमें बुराई कुछ नहीं है, लेकिन कारण यह कि अगर एक ही भगवान की मूर्ति रख दी तो दूसरे भगवान वाले नहीं आएंगे, फिर मंदिर वाले क्या इतना बड़ा बिल्डिंग बना के क्या करेंगे। तो इसलिए विचारों को सब रखना पड़ता है कि चलो ठीक है, सब रखो तो सब आएंगे। ये नहीं होना चाहिए। बात धर्म की आ रही है, बस आगे बढ़िए। ठीक है, आपके मन में आपके भगवान होंगे, आप राम को मानने वाले होंगे, आप कृष्ण को मानने वाले होंगे, लेकिन मंदिरों में पॉलिटिक्स नहीं हो, धर्म में पॉलिटिक्स नहीं हो, मानवता में राजनीति न हो। श्री डोंगरे जी बापा महाराज अपनी भागवत में कहा करते थे, उन्होंने लिखा है कि कोई कुछ गांव, कुछ सोसाइटी के लोग, कुछ समाज के लोगों ने मिलकर एक मंदिर बनाया, मंदिर में राम जी की स्थापना कर दी कि सब लोग आएंगे, पूरा इलाका मिलके पूजा करेगा, पर हुआ ऐसा कुछ नहीं जैसा सोचा था। सोचा था सब आएंगे, लेकिन वहां तो केवल राम जी वाले ही आते थे, कृष्ण जी वाले नहीं आते। क्या करें? तो ट्रस्ट ने बैठ के, बोर्ड ने मीटिंग की और कहा कि एक काम करते हैं, राम जी की जगह कृष्ण भगवान की मूर्ति रख देते हैं, उनकी मूर्ति रख देते हैं। तो उनकी राम जी की मूर्ति हटा के भगवान कृष्ण की रखी गई, पर अब भी वही की वही हुआ। कृष्ण जी वाले तो आना चालू हो गए, पर राम जी वाले आना बंद हो गए। अब सोचा क्या करें, राम जी वाले रूठ जाएंगे, कृष्ण जी वाले, बोले काम करो दोनों को हटाओ, एक शिवालय बना दो।
शिवालय बनाया तो अब केवल शैव्य आना शुरू हुए, बाकी राम जी कृष्ण जी वाले बंद। अब बड़े परेशान, क्या करें। संत के पास गए, बोले महाराज बड़ा संकट आन पड़ा है, हमने मंदिर बनाया, इतना पैसा लगाया, पर सब लोग एक जगह कैसे आए, आप कोई उपाय बताइए ना। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, एक काम करो, वहां से राम जी की मूर्ति हटा दो, कृष्ण जी की भी, शिवालय भी, वहां एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बना दो, देखना सारे आएंगे, सब पहुंचेंगे, कोई नहीं पूछेगा कि ये हिंदू का है कि मुसलमान का है, इसका ऑनर जो है वो भारत के कौन से कोने से, महाराष्ट्र से कि गुजरात, सब खाने पहुंच जाएंगे। बताइए, आप किसी भी रेस्टोरेंट में, आपके यहाँ बहुत सारे इंडियन खाने वाले होंगे, तो क्या वहां धर्म देख करके जाते हैं, जाति देख के जाते हैं? नहीं। लेकिन मंदिर जाना होगा तो जरूर देखेंगे कौन से वाले भगवान का है, कौन से वाले संप्रदाय का है। इससे धर्म टूटता है, इससे धर्म की ग्लानि होती है। तो धर्म तो जोड़ने का काम करता है, और हिंदू धर्म ने तो सबको जोड़ने का काम किया है। तो देश ऐसे ही मुस्कुराता रहे, प्रसन्न रहे, देश तरक्की करता रहे, सबका साथ सबका विकास, इसी के साथ देश आगे बढ़े।